एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ RNAi और RNA इंटरफेरेंस। जैसे कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर RNA जो है वो कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में इंटरफेयर करने का काम कर रहा है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होती है। अब इसमें होता क्या है कि जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, RNA हमें पता है कि जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पर यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड RNA का यूज़ किया जाता है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है वो mRNA के किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट करके उसके ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है और उसके बाद उस mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होने देता है। जैसे कि हमें पता है कि DNA से ही mRNA बनता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना। और mRNA से ही जो है प्रोटीन बनती है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर RNA जो है वो ट्रांसलेशन में इंटरफेयर कर रहा है ताकि प्रोटीन नहीं बन सके। इसीलिए इस प्रोसेस को हम PTGS मीन्स पोस्ट ट्रांसलेशन जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो क्यों रहा है या फिर हम इसे क्यों करवा रहे हैं इस मेथड को, है ना। तो होता क्या है कि सेल के अंदर कोई एंडोजिनस पैरासाइट है या फिर एक्सोजिनस पैथोजेंस है, तो वो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करने का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई प्लांट है और उसमें कोई डिसीज कॉज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कोई तो प्रोटीन ऐसी बन रही है जो कि डिसीज कॉज करने का काम कर रही है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो डिसीज कॉज करने वाले जीन्स है उसी के अकॉर्डिंग हम RNA को इसके अंदर एंटर करवाते हैं और यही RNA जो है वो उस mRNA के पोर्शन पर जाकर बाइंड हो जाता है और फिर mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होने देता है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को वो क्या कर देता है, साइलेंस कर देता है और उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है और जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो जो डिसीज कॉज होनी थी वो अब नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे है ना। तो जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है इसको हम सेल के अंदर एंटर करवाते हैं। एंटर करने के बाद डाइसर नाम का एंजाइम है जो कि RNAs की तरह वर्क करता है। तो ये RNA को स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देता है जिसे कि हम कहेंगे siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। ठीक है, अब ये जो siRNA है इससे कुछ और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आकर बाइंड हो जाते हैं जो कि इस प्रोसेस में हेल्प कर सके। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो इसे हम रिस्क कहते हैं। रिस्क का मीनिंग RNA इंटरफेयरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है इसमें क्या होता है कि जो सेंस स्ट्रैंड है उसे हम क्लीव कर देते हैं और तो क्या होगा कि जो रिस्क प्रोटीन है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब ये जो एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स है ये mRNA का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस या फिर हम कह सकते हैं कि जो टारगेट सीक्वेंस है उस पर जाकर बाइंड हो जाता है और बाइंड हो जाने के बाद क्या होगा कि उस सीक्वेंस का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो RNAi का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि RNAi रेजिस्ट करता है एंडोजेनिक या फिर एक्सोजेनिक पैथोजेंस को ताकि डिसीज कॉज नहीं हो सके। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।